और आज हम जा रहे हैं घूमने बाहर। कहाँ जा रहे हैं ये ध्रुव हमको बताएगा। हम लोग जा रहे हैं तिरुपति। वो एक टेम्पल है और वहाँ जाने के लिए 1 आवर लगता है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिक्क तिरुपति? द मीनिंग ऑफ चिक्क तिरुपति इज छोटा तिरुपति। ओके चलो, तो अब हम चल रहे हैं नीचे और टाइम हो रहा है अभी 10:30 का। तो अब हम आपको मिलेंगे नीचे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं चिक्क तिरुपति। चिक्क तिरुपति जो है वो बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की शैली में यानी द्रविडियन शैली में बना एक वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। वेंकटेश्वर स्वामी अगर हम कहें तो विष्णु भगवान का एक मंदिर है। मंदिर में जाते समय आपको रास्ते में बहुत सारी शॉप्स दिखाई देंगी। यहाँ पहली बार मैंने देखा कि तुलसी के पत्तों की माला भी भगवान को चढ़ाई जाती है। हमने यहाँ से खरीदा प्रसाद और हम चलने लगे आगे की तरफ। मंदिर जो है वो सुबह 6:30 बजे खुल जाता है और शाम को 7:30 बजे तक खुला रहता है। सप्ताह के 7 दिन में से आप किसी भी दिन यहाँ पर जा सकते हैं। मंदिर हैज 4 डेली रिचुअल्स एट द वेरियस टाइम्स ऑफ द डे। मतलब मंदिर में दिन भर में 4 बार भगवान की पूजा की जाती है। सुबह 8 बजे, फिर 10 बजे, शाम को 5 बजे और 7:30 बजे। उसके बाद मंदिर जो है वो बंद हो जाता है। मंदिर में जाने के बाद लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचते हैं मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ अपने पैरों को वॉश करना बहुत जरूरी रहता है और उसके बाद आपकी चलने के लिए एक जगह बनी हुई है, वहां पे ही आपको चलना रहता है ताकि अगर क्राउड बहुत ज्यादा हो जाए तब भी आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। आज सैटरडे था। सैटरडे यहाँ पर वीकेंड भी होता है और सैटरडे को भगवान की कुछ विशेष पूजा होती है, इसीलिए इस दिन यहाँ पर ज्यादा भीड़ रहती है। तो हम भी यहाँ पर लग गए लाइन में भगवान की पूजा करने के लिए। लगभग आधा घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हम पहुंचते हैं अंदर। मंदिर के परिसर में आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के कमरे के अंदर हम प्रवेश करते हैं आप वहां ना तो फोटो ले सकते हैं और ना ही कोई वीडियो बना सकते हैं। तो ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये सारी बाहर की है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको आरती की थाली में कुछ भी नहीं डालना है। आपको जो भी डालना है या तो आप दान पेटी में डालिए। अगर आप कुछ दान देते हैं, अगर आप कुछ देते हैं भगवान को अर्पण करते हैं तो आप उसकी रसीद भी ले सकते हैं। ये जो
जो दरवाजा आप देख रहे हैं इसके आगे जो है वो मेन मंदिर है और आप इसके आगे कोई भी फोटोग्राफी नहीं कर सकते। आगे मैं भगवान की एक फोटो लगा दूंगी कि भगवान मैंने किस तरीके से भगवान के दर्शन वहां पर किए हैं, जो मैंने यहाँ से लौटते समय खरीदी थी। तो ये मेन मंदिर है, यहाँ से हमको आगे अंदर जाना है। काफी रश था मंदिर में, बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए इसके आगे मैं बहुत ज्यादा भी वीडियो यहाँ पर नहीं बना पाई। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के। चिक तिरुपति का जो टेम्पल है वो द्रविडियन शैली में बिल्कुल आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर की तरह बना है, लेकिन दोनों मंदिरों की में जो भगवान में जो अंतर है वो सबसे ज्यादा अंतर ये है कि आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति है वहां पर भगवान के दोनों हाथ नीचे हैं, लेकिन यहाँ चिक तिरुपति में भगवान को आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया। ये दोनों की मूर्तियों में सबसे ज्यादा अंतर है। मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम निकल गए हैं मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर यहाँ पर आपको छोटे छोटे बहुत सारे मार्केट देखने को मिलते हैं। सब्जियों का मार्केट यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है, जहाँ एक बड़ा मार्केट है। मैंने बहुत दिनों के बाद सब्जियों का इतना बड़ा मार्केट देखा। छोटी छोटी शॉप्स भी यहाँ पर होती हैं। आप यहाँ चाहें, क्योंकि हम वीकेंड पे गए थे तो वीकेंड पे थोड़ा मार्केट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सब्जियों का मार्केट, आपको एक छोटा फलों का मार्केट मिल जाता है। क्रॉकरी की आपको चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको सिरेमिक की चीजों के लिए यहाँ पर 2-4 दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ पर बहुत ही कम रेट में आप सिरेमिक की चीजें यहाँ पर खरीद सकते हैं। मिट्टी के जो खिलौने होते हैं वो मैंने बहुत समय के बाद यहाँ पर देखे। हम लोग जा रहे हैं वापस घर। हमने भगवान के कर लिए दर्शन, बहुत अच्छे हुए हमारे दर्शन। हमने थोड़े खरीदे सब्जी और अभी हम घर जा रहे हैं। बाय बाय। भगवान के दर्शन करके हम निकल गए वापस अपने घर की तरफ। फैमिली के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया जाए वो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं या किसी देव स्थान पे जा रहे हैं फिर तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। बहुत समय के बाद मैंने फैमिली के साथ किसी रिलीजियस स्थान के दर्शन किए हैं। तो चलिए अब हम जा रहे हैं वापस। वापस जाते समय हम रुके अपने भैया की दुकानों पर, जो उन्होंने अभी बनवाई और रेंट में दी है। यहाँ पर हमें कुछ सामान भी खरीदना था तो मैंने वो दुकानें देखी और उसके बाद हमने यहाँ से सामान खरीदा और वापस हम निकल गए अपने घर की तरफ। अभी दोपहर का टाइम हो रहा था, लगभग 3 बज रहे थे आज का दिन। हेलो एवरीवन, अभी हो रहे हैं रात के अभी 9:30 बज रहे हैं और हम वापस आ गए थे लगभग 3:30 बजे। उसके बाद लंच किया और फिर थक गए थे तो सो गए। शाम में ऐसे ही नीचे घूम के आ गए। तो चिक तिरुपति बहुत 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 अच्छी जगह है। फिर मैं जब एडिटिंग कर रही थी और उसके बारे में मैंने वहाँ पे भी पढ़ा तो फिर मुझे 2 चीज़ें पता चली कि चिक तिरुपति में एक तो 2 फेस्टिवल जो होते हैं वहाँ पे, वो 2 फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है वहाँ पे ब्रह्मोत्सव का जो फेस्टिवल होता है, वो श्रावण मास में शनिवार को मनाया जाता है।
तो वहाँ पे भगवान को रथ में बिठाया जाता है और उन्हें घुमाया जाता है, वो एक फेस्टिवल। दूसरा फेस्टिवल ये होता है कि बैकुंठ चतुर्दशी जब आती है तो बैकुंठ चतुर्दशी का फेस्टिवल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने अभी जहाँ दर्शन किए थे चिक तिरुपति में, हम गए थे इस तरीके से सीधा, और जाने के बाद जब हम दरवाजे से एंट्री करते हैं तो भगवान हमको इस तरफ दिखाई देते हैं, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ भगवान की मूर्ति। हम ऐसे जाते हैं, टर्न करते हैं, भगवान को देखते हैं और ऐसे सीधे निकल जाते हैं। भगवान के जस्ट सामने यहाँ पर भी एक और दरवाज़ा है। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो जाने का हमारा जो भी रास्ता है वो बदल जाता है, और वो जो भगवान के जस्ट ऑपोजिट में हमारे लेफ्ट साइड में जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा वहाँ पे खुलता है। तो कहते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो लोग उस दरवाजे से अंदर जाके भगवान के दर्शन करते हैं वो सीधे बैकुंठ में जाते हैं। तो अभी तो मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैंने अभी जब पढ़ा आने के बाद तो मुझे और पता चला कि ये सारी चीज़ें भी होती, क्योंकि मैंने वहाँ दरवाज़ा बंद देखा था। तो अगली बार मैं जब भी प्लान करूँगी तो मैं बैकुंठ चतुर्दशी के आसपास करूँगी। तो या तो मैं चिक तिरुपति में बैकुंठ चतुर्दशी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तिरुपति में, तो आप पैर भी नहीं रख सकते, इतना क्राउड होता है। बालाजी के जितने भी मंदिर होंगे वहाँ पे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी। मैं जहाँ रहती हूँ अहमदाबाद में, वहाँ पास में भी एक बालाजी का मंदिर है। तो मैं इस बार कोशिश करूँगी जाने के बाद कि मैं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उस मंदिर में जाके मैं दर्शन करूँ, या फिर मैं कभी प्लान करूँगी कि मैं यहाँ चिक तिरुपति में आऊँ और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मैं भगवान के दर्शन करूं। तो आशा है आपको ये मेरी छोटी सी जर्नी आज की पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे।